आई एम श्योर कि ओवर नाइट बैठ के आप ऐसा मुआहदा नहीं करते। अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिफेंस पे खर्च किए हुए हैं और वो उन्होंने अभी तक दोहा का डिफेंस को इंश्योर नहीं कर सके। अगर कतर के साथ ये हो सकता है तो सऊदी अरेबिया के साथ ये क्यों नहीं हो सकता? उनके पास दुनिया के बेस्ट यूरो फाइटर भी हैं, उनके पास तकरीबन 1200 टैंक्स हैं, उनके पास तकरीबन 20,000 आर्म फोर्सेस के व्हीकल्स हैं, उनके पास एयर डिफेंस का सिस्टम है बहुत अच्छा। लेकिन 57 कंट्रीज में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो न्यूक्लियर भी है, मिसाइल ताकत भी है। किसी लिहाज से भी अगर इजराइल पंगा लेता है सऊदी अरेबिया से, किसी लिहाज से भी खतरा पैदा होता है तो पाकिस्तान उनके शाना बशाना खड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया दिफाई मंसूबा, दिफाई एक मुआहदा जो तय हुआ है, ये तारीख साज जो मुआहदा है इसकी हैसियत क्या है, मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेनेटर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, इब्तिदा में बताइएगा तारीखी पस मंजर क्या देखते हैं आप इसमें? देखें, इसमें आपको याद होगा कि 80s में ज़ियाउल हक साहब के टाइम में भी हम 83 में एक ब्रिगेड भेजा था तबूक के अंदर, और जहांगीर करामत, ब्रिगेडियर जहांगीर करामत उस वक्त जो बाद में चीफ बने, वो कमांडर थे। 85 में एक बटालियन ग्रुप लेके मैं गया था साउथ, जो इनका सऊदी अरेबिया है, मंतका जनूबिया उसको कहते हैं, खमीस, मशैत और अबा का जोन। तो उसमें मैं वहाँ जोनल कमांडर था और वो बॉर्डर इनका यमन के साथ भी था, जीज़ान, नजरान, और उस पे इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि मैं इनकी डिफेंस असेसमेंट करूं कि इनको ख़तरात क्या हैं। तो हमारा ये ताल्लुक़ चलता रहा, लेकिन उसके बाद फिर बहुत से हालात बदले, हुकूमतें बदलती रहीं उधर भी इधर भी। अभी ये ऑफ कोर्स एक तारीख साज मुआहदा है, चूँकि सबसे पहले तो हम ईमानन और हमारे नज़रियाती तौर पे हरमैन शरीफैन के लिए तो हमारी जान कुर्बान है। वो अगर हरमैन शरीफैन के डिफेंस के लिए है तो वो इससे बड़ी सादत क्या है? तो इसलिए एक तो वो न है। नंबर 2, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे डीप रूटेड रिलेशंस हैं। आप ये देखें कि 65 वॉर में, 71 वॉर में कश्मीर के ऊपर हमेशा मुल्क के अंदर मुआशी अगर कई दफ़ा इम्बैलेंस है वो है तो उन्होंने हमें हेल्प की है। उनके अभी भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ स्टॉक की होते हैं ताकि हमारे रिजर्व्स की सिचुएशन ख़राब ना हो। तो उस लिहाज से ये मुआहदा एक दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक कि इसके ऊपर हुकूमत भी मुबारक की मुस्तहिक है। और मेरे ख्याल में ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसके ऊपर लोग कह रहे थे नाकाम हो गई है, यानी इसके अंदर तो कुछ भी कोई नहीं आई। मेरे ख्याल में OIC को कामयाब करने के लिए और टोटली पोटेंट बनाने के लिए ये एक पहली ब्रिक रखी गई है, और अल्लाह के करम से आप देखेंगे कि इन दी टाइम्स टू कम ये इत्तेहाद बड़ा होगा और मुसलमान फिर एक यकजा होके ये देखेंगे कि इजराइल दंदनाता ना फिरे और जैसे गाज़ा पे जुल्म सितम हो रहे हैं इस तरह मुसलमानों पे ज़्यादती न हो। सर, मार्का हक की तारीख साज फतह के बाद खित्ते में पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एक वो नाम कमाया है जो शायद ही किसी इस्लामी मुल्क के ज़ुमरे में आता है। आप समझते हैं कि कतर पर जो इसराइल का एक हमला था उसके बाद ही ये क्यों सऊदी अरब को पाकिस्तान की याद आई? देखिए, बुनियादी तौर पे इस मुआहदे की बैकग्राउंड तो लंबी होगी। आई एम श्योर कि ओवरनाइट बैठ के आप ऐसा मुआहदा नहीं करते। इन्होंने कंसल्टेशन हुई होगी चाइना से, सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से बड़ी बात की होगी, फ्रेंड से की होगी, अपने चैलेंजेस देखे होंगे, अपनी वीक एरियाज देखे होंगे, पाकिस्तान ने अपने हालात को देखा होगा, तो फिर मुआहदा। लेकिन बुनियादी तौर पे 3-4 वजूहात हैं इसकी। पहला बात तो यह है कि इजराइल की ये अनाउंसमेंट कि वो ग्रेटर जो है इजराइल बनाएगा, और उस तरह उसने नक्शे तक इशू हो गए कि कहाँ तक आएंगे, और हरमैन शरीफैन भी उसमें ख़तरे में है। नंबर 2, जो आपने बड़ा राइटली कहा कि दोहा के अंदर अटैक करके, तो ये भी साबित हुआ कि इजराइल कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और तीसरी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स डिफेंस पे खर्च किए हुए हैं, और वो उन्होंने अभी तक जो हैं दोहा का डिफेंस को इंश्योर नहीं कर सके। तो दैट इज़ अगेन ए वेरी थिंग कि लोगों को ये हुआ कि अगर कतर के साथ ये हो सकता है तो सऊदी अरेबिया के साथ ये क्यों नहीं हो सकता? तो सऊदी अरेबिया को अपने हाथ पर, और इसलिए इससे बड़ा जो पोटेंट किस्म का इनके पास कंट्री और कौन हो सकता है कि वाहिद
57 کنٹریز میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جو نیوکلیئر بھی ہے, میزائل طاقت بھی ہے, تو دیٹ از وائی یہ ہوا. سعودی عرب ہو, یو اے ای ہو یا قطر ہو, ان کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے, میزائل ڈیفنس ان کے پاس ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی آرمی پاکستان آرمی جیسی مضبوط نہیں؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. میں چونکہ ان کی لینڈ فورسز میں رہا, اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے ڈیفنس کے اوپر میں نے ایک اسٹڈی تیار کی, پھر میں نے ان کے آرمی چیف کو, لینڈ فورسز کمانڈر اور سارے جنرلز کو, میں اس وقت لیفٹنٹ کرنل تھا, تو ایک بریفنگ بھی دی تھی, اور وہ ان کی منسٹری آف ڈیفنس اینڈ ایویشن میں رپورٹ ابھی بھی پڑھی ہوگی. جو سعودی عربیہ ہے نا, وہ ایک ملٹریلی ایکوپمنٹ وائز, ٹیکنالوجی وائز ویری پورٹنٹ کنٹری. ان کے پاس دنیا کے بیسٹ یورو فائٹر بھی ہیں, ان کے پاس تقریباً 1200 ٹینکس ہیں, ان کے پاس تقریباً 20,000 آرم فورسز کے وہیکلز ہیں, ان کے پاس ایئر ڈیفنس کا سسٹم ہے بہت اچھا. لیکن 57 کنٹریز میں پاکستان ایک واحد ملک ہے جو نیوکلیئر بھی ہے, میزائل طاقت بھی ہے. لیکن ان کا جو ویک ایریا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ڈیفنس پروڈکشن کی انڈسٹری نہیں ہے اپنی. یعنی پاکستان میں تو F-17 تھنڈر بن رہے ہیں. اچھا, یہ کمی پاکستان سے پوری ہو سکتی ہے کہ ان کی اپنی ٹیکنالوجی ان کو ٹرانسفر ہو اور وہاں ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری ان کی بنائی جائے. نمبر 2, ان کی جو سولجرز کے اندر موٹیویشن کی کریشن ہے اور ٹریننگ ہے, وہ پاکستان آرمی کو تبھی بلایا گیا تھا, اور بہت سی ہم ٹریننگ کرتے رہے, لیکن اور بھی پوٹینسی اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے اندر ایک کاز آف وار ہو اور پھر ایک ول ٹو فائٹ کریٹ ہو. تو وہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں. دیکھیں پاکستان کا ڈیفنس بجٹ $9 ارب ہے, جی ہاں. سعودی عربیہ کا 2 سال پہلے $71 بلین تھا. 1 گنا 2 گنا نہیں, 10 گنا زیادہ ہے. اچھا, تو ابھی جو عرب کنٹریز میں اور افریقن کنٹریز میں ایکچولی ملیٹریلی جو اسٹرانگ کنٹری ہے وہ ایجپٹ ہے, لیکن پاکستان گلوبل ریٹنگ میں آرمی کی افیکٹونیس اور پروفیشنل پوٹینسی میں 10ویں یا 12ویں نمبر پہ ہے, اور جو ایجپٹ ہے وہ 16ویں نمبر پہ ہے, اور جو سعودی عربیہ ہے یہ اور تقریباً 20ویں نمبر کیا ہے, 23ویں نمبر پہ ہے شاید. اس کے باوجود تو وجہ کیا ہے, ڈیفنس بجٹ اتنا زیادہ ہے تو گلوبل ایکسیپٹنس اس لیے نہیں ہے کہ ڈپینڈنس ہے باہر کے ملکوں کے اوپر, اور آپ کے اندر اگر ڈیفنس کی وہ ہو, اور اسی طرح اور ان کا جو سعودی عربیہ کا ویژن 2030 ہے نا, اس کے اندر بھی انہوں نے بہت سی اور ایڈوانسمنٹ کی بات کی ہے. تو انشاءاللہ اٹ از اے ویری گڈ تھنگ, اور آئی ایم شیور کہ اٹ ول بی فروٹفل. اور یہ جو اتحاد ہے یہ ایک پہلی اینٹ ہے, جیسے میں نے بتایا, اس میں ان ملکوں کو بھی شامل ہونا چاہیے, لائک ایجپٹ ہے, لائک ٹرکی ہے, لائک ملیشیا, انڈونیشیا, یہ ملٹری طاقت. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ OIC ایسے ہوگی جیسے نیٹو ہے. ناظرین اکرام, پروگرام کے بارے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.